छोटा लड़का बस एक सुनहरी मछली को नदी में छोड़ रहा था। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकदार सुनहरी सिक्का आ गई। 1 साल बाद वह मछली जो हजारों सालों से तपस्या कर रही थी, इंसानी रूप में प्रकट हुई। दादू कछुआ ने लड़की से कहा कि वह उस लड़के का बदला चुकाए जिसने एक बार उसकी मदद की थी, और उसे चेताया कि अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कभी न करे, अपना असली रूप कभी न दिखाए और अपनी अंदर की ताकत कभी किसी को न दे। उसने लड़की को एक जादुई शंख दिया जो उसके मददगार को पहचान सकता था। आत्मविश्वास के साथ लड़की अपने कर्ज चुकाने की यात्रा पर निकल पड़ी। जैसे ही वो जब वॉरलॉर्ड के बंगले पहुंची तो उसने देखा एक छोटा लड़के को एक चालाक औरत झरवाला दवा देने जा रही है। उसने तुरंत समझ लिया कि जो दवा बचाने वाली दिख रही थी असल में जानलेवा जहर थी। लड़का गंभीर हालत में था और डॉक्टर ने कहा कि उसे सिर्फ साता सितारा कमल ही बचा सकता है, लेकिन वो कमल ऐसा दुर्लभ खजाना था जो खरीदा नहीं जा सकता। सब घबराए हुए थे, लेकिन लड़की ने शांति से कहा कि वो पक्षियों से मदद मांग सकती है। भीड़ ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन उसने उनकी बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने पक्षियों को बुलाना शुरू किया और अचानक आसमान पक्षियों के झुंड से भर गया। जल्द ही उसने सबसे फुर्तीला पक्षी चुना और उससे कमल फूल खोजने को कहा। कई घंटे बीत गए पर पक्षी वापस नहीं आया। चालाक महिला ने परिवार की मुखिया को लड़की को बाहर निकालने के लिए उकसाया, लेकिन तभी पक्षी अपने चोंच में कमल लेकर वापस आ गया। लड़की ने जल्दी से उसका इस्तेमाल लड़के को ठीक करने में किया। मुखिया का रूख नरम पड़ गया जब उसने देखा कि लड़का जाग रहा है, और डॉक्टर उसकी ठीक होने की बात सुन हैरान रह गया। लड़के ने लड़की में कुछ जाना पहचाना सा महसूस किया और परिवार की मुखिया से उस लड़की के यहाँ रहने देने के लिए पूछा। परिवार की मुखिया ने उसकी बात मानकर उसे यहाँ रहने देने का फैसला किया। वो उसे खुश देखना चाहती थी, इसलिए परिवार की मुखिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। लड़की की मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए उस महिला ने उसे अपनी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला किया। लड़की खुशी खुशी मान गई, सोचते हुए कि अब वह खुले दिल से उसकी मदद करके पुण्य कमा सकेगी। धीरे धीरे लड़के की ताकत वापस आने लगी, लेकिन चालाक महिला चिंतित हो उठी, क्योंकि अगर वह ठीक हो गया तो उसका वॉरलॉर्ड की पत्नी बनने का सपना टूट जाएगा। अनोखी बात यह थी कि परिवार की मुखिया ने गोद लेने की मंजूरी दे दी। कुछ दिन बाद वॉरलॉर्ड वापस लौट आया। लड़की दौड़ती हुई उसके पास गई और उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करने लगी। तभी औरत बाहर आई उसका स्वागत करने, लेकिन 8 साल बाद भी उनकी गलतफहमियां और गहरी हो गई थी। वे एक दूसरे को तंज भरे शब्दों से मिले। ये देखकर चालाक औरत ने उसे खुश करने की कोशिश की, पर वॉरलॉर्ड ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हार नहीं मानी, वो उसी रात एक गुंडे से मिली और उसे अगले दावत में उस औरत की बेइज्जती करने के लिए मोटी रकम ऑफर की। गुंडा हिचकिचाया क्योंकि उसे वॉरलॉर्ड की हवेली में झगड़ा करने का डर था, लेकिन जब उसने सोने का संदूक खोला तो वह तुरंत राजी हो गया। इस बीच महिला अपने दागदार चेहरे को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही थी। छोटी लड़की ने चुपके से अपनी जादूगरी से दाग हटा दिया। अगले दिन महिला एक शानदार गाउन पहनकर दावत में आई। सबकी हैरानी की बात यह थी कि जिससे कभी बदसूरत माना जाता था वह अब बेहद खूबसूरत लग रही थी। यहाँ तक कि वॉरलॉर्ड भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उसकी खूबसूरती की तारीफ में धीरे से कुछ कहा, लेकिन उसके जवाब से उसे पता चल गया कि वह अभी भी वॉरलॉर्ड की पत्नी के पद के बारे में सबसे ज्यादा सोचती है। अचानक एक गुंडा अंदर घुसा और खुद को उसका प्रेमी बताने लगा। वॉरलॉर्ड ने उसकी हिफाजत करने के लिए बीच में आ गया, लेकिन गुंडे ने उसकी अंतर्वस्त्र को सबूत के तौर पर दिखा दिया। चालाक औरत ने बताया कि उस पर उसका नाम भी कढ़ाई किया हुआ था। औरत कुछ कह नहीं पाई। वॉरलॉर्ड को समझ आ गया कि उसे फंसाया जा रहा है और उसने गुंडे को पकड़वा दिया। फिर भी शक के साए में उसने औरत को अलग ले जाकर सवाल किए। जब वो उसे रोते हुए देखता है तो सोचता है कि शायद वो उससे नफरत करती है और चला जाता है। जैसे ही वो गया कुछ लोग अंदर घुसे और औरत को ले गए। घर की मुखिया ने देखा कि वॉरलॉर्ड उसे सजा देने में हिचक रहा है तो उसने फैसला किया। उसने खुद ही काम संभालने का फैसला किया और औरत को तालाब में फेंकने का आदेश दिया। तभी छोटी लड़की समय रहते आ गई और उसे बचा लिया, लेकिन जादू का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसे नुकसान हुआ। उसे अचानक दादाजी कछुए की बात याद आई जो चंद्र ग्रहण के दिन उन्होंने कही थी कि वो अपनी सारी शक्तियां खो देगी। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।